ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निज निधि निज में बताए अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। णमिवूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावम् ओच्छामिणियमसारं केवलीसुधकेवलीवणिदं केवलीसुधकेवलीवणिदं वर्णन्त दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नम कर कहूँ यह नियम सार जो केवली शुद्ध केवली द्वारा कथित। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व महापर्व त्याग वैराग्य और संयम की शिक्षा और उपदेश देने वाला यह मांगलिक पर्व, इस पर्व के उपलक्ष्य में हम आप लोग भावना प्रधान निज भावना के लिए निज भावना हेतु आचार्य कुंद कुंद देव ने जिस ग्रंथ में मार्ग और मार्ग फल की चर्चा की है, शुद्धोपयोगी निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की अंदर की आत्म साधना का यथा तथ्य चित्रण किया है, ऐसे नियमसार भागवत शास्त्र जंगल में नाचता हुआ मोर अंदर की ज्ञानी की मस्ती समझाने वाला नियमसार ग्रंथ, इसके अंतर्गत परमार्थ प्रतिक्रमण ग्रंथ के अधिकार के आधार से, पांचवें अधिकार के आधार से हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आज उत्तम शौच का दिन है, शुचिता पवित्रता का दिन है। केवल बाह्य शुचिता और बाह्य पवित्रता की बात नहीं है, और केवल शुभ भाव रूप अंतरंग के परिणामों की भी प्रति विशेष विशुद्धि अथवा निर्मलता की बात नहीं है, शुचिता की बात नहीं है। स्वभाव भाव आत्म भाव निर्मल है, परम शुचि है। चैतन्य स्वभाव मात्र निर्मल है, और चैतन्य स्वभाव के अलावा अन्य जितने जो भी विकल्प हैं वे सारे अनिर्मल और परम अशुचि हैं। तो चैतन्य स्वभावी निर्मल स्वभाव भाव की साधना, उस चैतन्य स्वभाव की निर्मलता, उसकी महिमा ला करके अंतरंग की अभिप्राय की, अंतरंग के परिणामों की
ऐसी सुविशुद्धि, ऐसी निर्मलता, ऐसी वीतरागता की पराकाष्ठा को स्पर्श करना, उसे पाना और उसकी ही भावना, आत्म भावना निरंतर बनाए रखना, यह सच में उत्तम शुचि है, उत्तम शौच है, पवित्रता है, निर्मलता है। वीतरागता शौच धर्म है, अथवा शौच धर्म का सबसे बड़ा लक्षण वीतरागता है। यदि वीतरागता है तो शुचिता है, और राग रूप दशा वह तो अशुचिता है। आश्रव भाव मल है या मैल, आचार्य देव ने टीका में ऐसा कहा, आश्रव भाव मल है या मैल, वे तो अशुचि हैं। और यहाँ शुचिता स्वरूपी भगवान आत्मा परम निर्मल स्वभाव भाव अपने स्वरूप में देह रूपी देवल में विराजमान है। उस स्वभाव भाव की दृष्टि, उस स्वभाव भाव का विवेक ज्ञान और उस स्वभाव भाव में रमणता का प्रकट होना, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, इस रूप से स्वभाव भाव की श्रद्धा विवेक और परिणमन की गहरी गुफा में लीन होना सच में उत्तम शौच धर्म है। बाकी दैहिक शारीरिक शुचिता की तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मल मल कर खूब नहा करते, ये परंपरा तो अनादिकाल से जीव की है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो तो और देहाध्यास और देह बुद्धि का लक्षण है, वो बहिरात्मपने का लक्षण है। अंतरात्मा तो धोवे निज गुण चीर, अपने आत्म गुणों के वस्त्रों को जो स्वच्छ करे, जो साफ करे, धोबी अंतर आत्मा। नाटक समय सार में आत्मा तो धोबी है, धोबी के साथ उसकी तुलना की। भेद ज्ञान साबु भयो अंतर समरस नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। क्या अद्भुत बात है। भेद ज्ञान साबु भयो, अरे भेद विज्ञान वह साबु है, और भेद विज्ञान के साबु से अंतर समरस नीर, अंतर में समता रस, समता मतलब वीतरागता रस, शुभ भाव नहीं, अंतर समरस परम वीतराग का झरना झरता हुए वह रस, अंतर समरस नीर वह जल, भेद ज्ञान वह साबु, और समरस समता रस, वीतराग रस, ज्ञाता रस, ज्ञान रस, वह अंदर का नीर स्वच्छ जल। और धोने वाला कौन है? धोबी अंतर आत्मा, अंतरात्मा धोबी है, ज्ञानी धर्मात्मा अंतरात्मा धोबी है। और वे क्या धोया करते हैं, क्या निर्मल किया करते हैं कि कहते हैं धोवे निज गुण चीर, अपने आत्म गुण रूपी चीर मतलब वस्त्रों को निरंतर धोते हैं। ऐसी विशुद्धि सुविशुद्धि परंपरा से शुद्धि की पराकाष्ठा की सीढ़ियां चढ़ा करते हैं, वह सच में शुचिता है और पवित्रता है, वह शौच धर्म है। इतना इस शौच धर्म के संदर्भ में मूल में सार समझने जैसा है, बहुत गहराई से हमें समझना चाहिए। खैर, प्रतिक्रमण के इस प्रकरण में हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ परमार्थ प्रतिक्रमण जो शुद्ध उपयोग रूप, शुद्ध निश्चय स्वरूप स्वभाव भाव की रमणता से संबंधित चर्चा है। पिछली जो गाथाएं हैं 82, 83, 84, इन गाथाओं से संबंधित मैं थोड़ी केवल गाथा पाठ लेता हूँ, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। 5 गाथाओं में तो पंचरत्न से संबंधित कई बोल आए, बराबर। नर नारकादि पर्याय, बाल युवा वृद्ध आदि पर्याय, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी भाव, इनका मैं करता नहीं, कारयता नहीं और अनुमोदिता नहीं, ऐसा सुंदर भेद विज्ञान का मूल विषय हमें समझाया। इनसे निरंतर भेद विज्ञान करो, इनका मैं करता नहीं हूँ, इनका मैं कारयता नहीं हूँ और इनका मैं अनुमोदिता भी नहीं हूँ। तो
तो देखिए उसके बाद वाली जो गाथा है वहाँ से हम आप लोग जैसे गाथाओं का पाठ करते हैं, इस भेद के अभ्यास से मध्यस्थ हो चारित्र हो, चारित्र दृढ़ता के लिए प्रतिक्रमण की चर्चा करूं। वचन रचना छोड़कर राग आदि का परिहरण ध्याते सदा जो आत्मा होता उन्हीं को प्रतिक्रमण। विराधना को छोड़ जो आराधना में नित रहे, आराधना में नित रहे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए वह स्वयं ही प्रतिक्रमण है, वह स्वयं ही प्रतिक्रमण है। जो जीव छोड़ अनाचरण आचार में स्थिरता धरे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। कल हम आप लोगों ने जो गाथा पढ़ी थी, थोड़ी सी चर्चा हम आप लोगों ने की थी। ये गाथा है 86 नंबर की गाथा। उस गाथा से संबंधित विशेष चर्चा थोड़ी हम आप लोग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूल गाथा 86 नंबर की, उसका अनुवाद में पढ़ता हूँ, हिंदी अनुवाद। छोड़ कर उन मार्ग जो जिन मार्ग में स्थिरता धरे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए प्रतिक्रमण कहते हैं उसे। देखिए कितना सुंदर है। वचन रचना रूप जो प्रतिक्रमण आदि के पाठ हैं, अरे उन राग भावों को छोड़ करके वीतराग भाव में लीन होना वह परमार्थ प्रतिक्रमण है। अनादि काल की विराधना को छोड़कर आराधना के मार्ग में लगना सच में वह परमार्थ प्रतिक्रमण है। और इस गाथा में अब कहते हैं अनादि का सेवन किया हुआ जितना जो भी, अनादि का सेवन किया हुआ जितना जो भी उन्मार्ग है, जो राग का मार्ग है, जो कषाय का मार्ग है, जो मिथ्यात्व का मार्ग है, जो विपरीतता का मार्ग है, जो राग रंग आमोद प्रमोद संयोग संसार में एकत्व बुद्धि रूप, ममत्व बुद्धि रूप, कर्तृत्व बुद्धि रूप, ममत्व बुद्धि रूप जो अंदर का अज्ञान भाव है, स्व स्वामित्व रूप जो अज्ञान भाव है, वह उन्मार्ग है। देखिए भाई, किसी गांव जाना होवे, किसी शहर जाना होवे, गंतव्य को पाना होवे, हमें समझ लीजिए अमेरिका जाना होवे और हम लंदन की फ्लाइट में बैठ जाएं, तो सच में वह हमारे लिए उन्मार्ग है। जहां हमें जाना है, जिस रास्ते को पकड़ना चाहिए, जिस मार्ग को अपनाना चाहिए, तो लौकिक दृष्टि से वह उन्मार्ग, वो गलत मार्ग है, गलत रास्ता है। यहाँ अंदर की बात करते हैं तो तू मिथ्यात्व की गहराई में फंसा हुआ है। मिथ्यात्व का सेवन जो तू अनादि का कर रहा है, यह तेरा सच में अनादि का उन्मार्ग है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अनादि का मोह मदिरा का पान करके जो संयोगों में, जो संसार में, जो भोगों में तू अपनापन करता हुआ अपने कषाय भावों का ही तू पोषण करता है, और अशुभ भावों से तो छूट गया, लेकिन शुभ भावों में भी थोड़ी धार्मिक क्रिया, तो थोड़ी पूजा पाठ स्वाध्याय, कुछ ऐसे सामान्य क्रियाएं करके अपने आप को धर्मात्मा समझने का जो भ्रम पालता है,
वह शुभ भाव में, व्यवहार मार्ग में, वह शुभ भाव रूप क्रियाओं में तू अपनापन मानने वाला सच में उन्मार्गी है, तू उन्मार्ग में है, इसलिए तुझे उस उन्मार्ग को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस अर्थ में लौकिक दृष्टि से भी उन्मार्ग और अंदर में अप्रशस्त और प्रशस्त परिणामों की भी पराकाष्ठा तक हमें उन्मार्ग को समझना चाहिए। मतलब मेरी आत्म शांति को घात पहुंचाने वाले, मेरी निराकुल परिणति को खा जाने वाले, मेरी आत्म शांति को भंग करने वाले जो हर क्रिया कांड जो है, जो भी किए जाने वाले उपाय हैं, वे सारे उन्मार्ग कहलाते हैं। इसलिए भाई शुभाशुभ सभी प्रकार के आश्रव के मार्ग को, बंध के भावों को छोड़ करके हमें स्वरूप और स्वभाव के अंतर्गत निर्विकल्प शुद्धोपयोग के बल पे हमें अपनी आत्म साधना करनी चाहिए। और वह निर्विकल्प आत्म साधना ही सच में प्रतिक्रमण है। वीतराग भाव के रूप में निर्विकल्प दशा यदि है तो वह परमार्थ प्रतिक्रमण है। चौथा गुणस्थानवर्ती भी साधक परमार्थ प्रतिक्रमण की भूमिका में है। पंचम गुणस्थानवर्ती भी दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो विशुद्धि हुई है, जो और शुद्धि प्रकट हुई है, उतने अंश में वह भी परमार्थ प्रतिक्रमण की कक्षा में पहुंचा हुआ है। और आगे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो विशेष विशुद्धि प्रकट हुई है, विशेष शुद्धि प्रकट हुई है, बारंबार छठे सातवें गुणस्थानों के झूला झूलते हुए देखते ही देखते निर्विकल्प अवस्था आती है, देखते ही देखते श्रेणी का आरोहण करते हैं। ऐसी जो अंतरंग की आत्म परिणति प्रकट हुई है वह भी परमार्थ प्रतिक्रमण ही है। इस रूप से शुद्धि की जो धारा है, अंतरंग की जो ज्ञाता की धारा है, ज्ञान की धारा है, वह सच में प्रतिक्रमण है। इस रूप से यहाँ इस विषय को लेना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा लिखा हुआ है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये मुक्ति के मार्ग हैं, ये मोक्ष मार्ग है। तो रत्नत्रय रूप जो स्वभाव और स्वरूप का अपना अंतरंग का मार्ग है, स्वभाव के आलम्बन से स्वभाव की दृष्टि का होना और स्वभाव की दृष्टि के बल पे अंदर रमणता करना, सच में वह मार्ग है, उपाय है, वह प्रतिक्रमण परमार्थ प्रतिक्रमण। मतलब सचमुच में पर से, संयोग से, राग से, कषाय से हट करके स्वभाव और स्वरूप की तरफ ढलना, वह परमार्थ प्रतिक्रमण है। सच में वह सन्मार्ग है। क्या कहा इसमें है ना, वह जिन मार्ग है, वह सन्मार्ग है, वह आत्महित का मार्ग है, वह आत्म कल्याण का मूल उपाय है। देखिए, क्योंकि वही एकमात्र परम शुचिता का मार्ग है, परम शौच का मार्ग है। अरे बाहर की तो क्या शुचिता, क्या पवित्रता, अरे शुभ भावों का प्रकर्ष होना, ये भी आत्मा की मलिनता है, ये भी आत्म स्वभाव की अशुद्धि है। अरे गुरुदेव श्री तो हमारे ऐसा कहा करते हैं, अपने गुरुदेव श्री, अरे हूँ अबद्ध हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं अबद्ध हूँ। ऐसे विकल्पों से बंधे रहना यह भी अप्रयोजनभूत है, यह भी अशुद्धि है, यह भी आश्रव भाव है। देखो साधक की भूमिका में हम आप लोग रहस्य सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ, आत्मस्वरूप, हाँ, सहजानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, बीज मंत्रों का भी पाठ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं आप सोचो। लेकिन जब तक वह विकल्प रूप धारा है तब तक वह उन्मार्ग की कक्षा में है। निर्विकल्प अवस्था अंदर की स्वरूप स्वभाव की होती है, सच में प्रतिक्रमण वह है। मतलब जिसे बनारसीदास जी की भाषा में कहें, वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु विचारत ध्यावते, मन
मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। अरे वस्तु स्वरूप का विचार करते करते, आत्म स्वभाव का विचार चिंतन करते करते, वह चिंतन की धारा भी अस्त को प्राप्त होनी चाहिए। अब चिंतन की भी चिंता नहीं। क्या क्या कहा? चिंता का तो चिंतन नहीं, लौकिक चिंताओं का तो कभी चिंतन नहीं करना, लेकिन अंतरंग में चिंतन की भी अब चिंता मत करना। सहज धारा आगे बढ़नी चाहिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु स्वरूप का चिंतन करते 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 चिंतन की कक्षा से भी और आगे बढ़ो। मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम। और मन चित्त जैसे ही विश्रांति को प्राप्त होगा, निस्तरंग बनेगा, तरंग विहीन बनेगा, स्वरूप का प्रतपन करेगा। सहज ही निर्मलता प्रकट हो गई, सहज ही निराकुलता प्रकट हो गई, सहज ही निर्विकार दशा प्रकट हो गई। सच में तब जिन मार्ग प्रकट हुआ ऐसा कहने में आता है। ऐसा अद्भुत ये परमार्थ प्रतिक्रमण का मार्ग है। मार्ग मतलब उपाय, कार्य सिद्धि के उपाय को मार्ग कहते हैं। मृज्यते इति मार्ग, जिससे लक्ष्य को ढूंढा जाता है, जिससे गंतव्य तक पहुंचा जाता है, जिसके माध्यम से ध्येय की प्रसिद्धि की जाती है, वह उपाय। नियम सार है ये बाहर के उपायों की बात नहीं चल रही है। ये कोई आगम का ग्रंथ नहीं है, ये अध्यात्म का ग्रंथ है। ये अंतरंग का मार्ग कैसा खुलता है। अरे अन्य करणान योग आदि के ग्रंथ तो ये फोटोग्राफी है, ये तो अंदर की सोनोग्राफी है। और ये भी सोनोग्राफी ऐसी है कि भाई सोनोग्राफी में जो माइक्रो और भी जो डिफेक्ट हैं अंदर, जो रोगाणु परमाणु जो अंदर में फंसे हुए हैं, बसे हुए हैं, उनकी तू पहचान कर, अभिप्राय की भूल की पहचान कर। उन्मार्ग किसे कहते हैं? केवल लौकिक दृष्टि से न देख, तो अध्यात्म की दृष्टि से देख। ऐसा है, ऐसा अद्भुत ये विषय है। तो उन्मार्ग को छोड़कर जिन मार्ग में स्थिरता धारण करना। टीका में बहुत गंभीर बात आएगी। जिन मार्ग की दो अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं, दो पद्धति से व्याख्या करेंगे और समन्वय साधा है। व्यवहार और निश्चय का सुंदर समन्वय वहाँ साधा है, उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए, छोड़कर उन मार्ग जो जिन मार्ग में स्थिरता धरे। जिन मार्ग में स्थिरता धारण करना, देखिए चारित्र वाला बोल है, क्योंकि नियम सार ही चारित्र प्रधान ग्रंथ है, स्वरूप की स्थिरता प्रधान ग्रंथ है। तो जिन मार्ग में स्थिरता कर धरे, जिन मार्ग में स्थिरता को धारण करे। स्थिरता स्थिरता स्थिरता, जैसे गुरुदेव श्री बोला करते थे, अरे आत्मानी बात सांभळता थंबी जवाय छे, स्वरूपनी बात सांभळता थंबी जवाय छे। एक वक्त विरोधी पण सांभळे तो थंबी जाए, ऐसा बोलते हैं गुरुदेव से। एक बार विरोधी भी, घोर विरोधी भी तत्व को सुनेगा, स्तब्ध हो जाएगा, ठहर जाएगा, अपने स्वरूप में वो ठहर जाएगा। ऐसे यहाँ स्वरूप और स्वभाव में ठहर जाना, रुकना रुकना रुकना, रुकते 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 ठहरना। तो जब ठहरना आया तो दौड़ना कहाँ आया? तो दौड़ना छूट गया ना। तो वो जो बाहर की दौड़ है वह अप्रतिक्रमण है। बाहर की जो दौड़ है वह अप्रतिक्रमण है,
और अंदर में जो ठहराव ठहराव ठहराव। निज घर विना विश्राम नाहि, आज यह निश्चय हुआ। देखिए, निज घर विना विश्राम नाहि, आज यह निश्चय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, आनंद सागर बह रहा। ऐसे आनंद का सागर जहाँ बह रहा है, स्वरूप का सागर जहाँ उछल रहा है, उसमें डुबकी लगाओ, उसमें लीन हो। उसका नाम है जिन मार्ग में स्थिरता धारण करना। समझ में आ रही बातें? केवल जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शास्त्रम हाथ में झंडे ले रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं, ये बाहर के जय जयकार की बात नहीं है, अंदर की जय जयकार की बात है, स्वरूप और स्वभाव के जय जयकार की बात है। ऐसा यह अद्भुत सारा प्रकरण है भाई। इसलिए अपने जीवन में अंदर में जो है स्वरूप और स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। जैसे देखिए, आप अंदर की स्वरूप संबंधी लीनता, जिन मार्ग में स्थिरता की बात पंडित जी साहब ने, पंडित जी रविंद्र भाई बड़े पंडित जी साहब ने कितनी बढ़िया लिखी है, आप सुनिएगा, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। आराधना में क्षण क्षण बीते। देखिए, वो गाथा आई थी, आराधना करना, विराधना को छोड़ना और आराधना करना, इससे पहले वाली गाथा आई थी, वही बात इसमें कहते हैं। आराधना में क्षण क्षण बीते, हो प्रभावना सुखकारी, हो प्रभावना सुखकारी। इसी मार्ग में सब लग जावे। देखिए पंडित जी साहब की क्या भावना है, इसी मार्ग में सब लग जावे, भाव यही मंगलकारी। इसी मार्ग में हम लग जावे, भाव यही मंगलकारी, भाव यही मंगलकारी। सदृष्टि सद्ज्ञान चरण में। देखिए, सदृष्टि सद्ज्ञान चरण में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, लोकोत्तम यह पंथ है। ये लौकिक पंथ नहीं है, लोकोत्तम पंथ है। पंथ मतलब मार्ग, ये है मार्ग, जिन मार्ग। लोकोत्तम यह पंथ है, तीन लोक अरु तीन काल में शरण यही है भविजन को। भविजन को मतलब किसी और की बात नहीं है, हमको, हम आप जैसे भव्य जीवों को, जिनके हाथ में समय सार है, जिनके कानों में नियम सार के मंत्र घुलते होवे, जिनका जीवन अष्टपाहुड़मय होवे, जिनका ज्ञान प्रवचन सारमय होवे, जिनकी दृष्टि समय सारमय होवे, जिनका वैराग्य 12 अणुवेखामय होवे, अरे जिनका लौकिक जीवन पद्मरंदी पंचविंशतिमय होवे। क्या अद्भुत है, जिसका खान पान उठना बैठना वाणी वर्तन विचार सागार धर्मामृत होवे, और जिसका वीर्य, जिसका पुरुषार्थ उछलता होवे, पुरुषार्थ सिद्धि पाए के रूप में उछलता होवे, उसे आत्मख्याति नहीं होगी तो किसे होगी। उसकी ज्ञान की परिणति में तत्व की दीपिका प्रदीपिका नहीं जलाएगी तो किसकी जलेगी, और समय की व्याख्या उसे नहीं समझ में आएगी तो किसे समझ में आएगी। समझाणु का क्या कहा मैंने, हाँ, ऐसे
सारे ग्रंथों का जो मूल भाव है वो इस रूप से हमें मार्ग के अर्थ में लेना चाहिए। तीन लोक और तीन काल में शरण यही है भविजन को, शरण यही है भविजन को। द्रव्य दृष्टि से निज में आओ, देखिए परमार्थ प्रतिक्रमण, अंदर में आओ। द्रव्य दृष्टि से निज में आओ पाओ, व्यर्थ न भटकाओ मन को, अपने मन को और भ्रमाओ मत, भटकाओ मत। अनादि काल से पर का आदर, पर का सम्मान तो तूने किया है, उन्मार्ग में तो लगा है, अब सन्मार्ग में आओ। इसी मार्ग में लगे लगावे, क्या कहा? इसी मार्ग में लगे, देखो खुद भी लगे हैं और लगावे। इसी मार्ग में लगे लगावे, वे ही सच्चे संत है। कितना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज जीन पंथ है, अहो सहज जीन पंथ है, यह जिन पंथ है। क्या गजब की बात, क्या सुंदर बात। ऐसे पाठ तो हम आप लोग निरंतर पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ना चाहिए, ये भावना के विषय। अद्भुत कृतियों का पाठ ऐसा निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। तो उन्मार्ग से हटो, सन्मार्ग में आओ, वह प्रतिक्रमण है। ऐसा इस गाथा का मूल हार्द है, मूल भाव है। बाकी केवल शब्द पढ़ लेना, गाथा याद कर लेना, अरे उन्मार्ग को छोड़ो और सन्मार्ग में आओ। लेकिन रोम रोम में दुनिया के चमत्कारों की महिमा, दुनिया के खोटे रस्तों की महिमा, लोभ लालच की मार्गों, लोभ लालच के उपायों की महिमा कितनी आती है, सोचो तो सही भाई आप। हाँ, टीका में बहुत गहरी चर्चा है। यहाँ उन्मार्ग के त्याग और सर्वज्ञ वीतराग द्वारा प्रणीत जिन मार्ग की स्वीकृति का निरूपण है। कैसा है देखिए, देखिए वो उन्मार्ग की व्याख्या कहाँ से करते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। आप सभी स्वाध्यायी जीव, सभी अभ्यासों मुमुक्षु हैं, सभी जानते हैं। निशंकित अंग है और निशंकित अंग का दोष है शंका, मार्ग के प्रति शंका करना, ये उन्मार्ग है। मार्ग के प्रति अश्रद्धा करना, ये उन्मार्ग है। मार्ग उन्मार्ग नहीं है, मार्ग तो सन्मार्ग है, जिन मार्ग है। लेकिन जिन मार्ग के प्रति शंका करना, ये उन्मार्ग है। क्या गजब की बात है। ऐसे ही दूसरा अंग है निकांक्ष, निकांक्षित अंग। जैसे उत्तम शौच के दिन हम आप लोग भाना भाते हैं, देव पद की वांछा नहीं, बराबर, कामदेव पद की वांछा नहीं, चक्रवर्ती पद की वांछा नहीं। गाते हैं कि नहीं? हरियों में हम आप लोग हरियावली में यही तो गाते हैं। हाँ, स्त्री की वांछा नहीं, पुत्र की वांछा नहीं, मित्र की वांछा नहीं, धन वैभव पैसे की वांछा नहीं। हाँ, आप लोगों ने यदि प्रातः काल ये छंद ध्यान से देखा हो, पढ़ा हो, कितना बढ़िया हम आप लोगों ने छंद पढ़ा था। रत्न धन घर में बहुत है, रत्न तो घर में बहुत है, फिर भी धन वांछा बहुत, दान भी देता है पर सुख शांति है से पूरा रहे। दान भी खूब देता है लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। तो क्या तूने दान दिया भाई? और घर में तो 7 पीढ़ी खाए तो भी खूटे नहीं, तब भी धन पैसा 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 पैसा। अरे दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, बराबर। ऐसा है। इसमें तो मन वांछित भोग से संबंधित बहुत बढ़िया छंद आया था
कि मन को जहां तहां भटकाना, मन की चंचलता को हवा देना, उपयोग को भटकाना, उपयोग को भमाना, ये भी मन वांछित भोग, उसकी वांछा से मैं रहित हूं, ऐसा लिखा है। भाई उपयोग को नहीं भटकाओ, उपयोग को अपने स्वरूप में लीन करो। तो निकांक्षित अंग में लोभ लालच जगत के शल्य, निदान शल्य, वो सारे के सारे न हो, क्योंकि वे उन्मार्ग हैं। धर्म को ढाल बना करके अपने मान का पोषण, मेरा नाम सभी लेवे, मेरा मान सम्मान सभी करे, बड़े बड़े बोर्ड के ऊपर मेरा नाम लिखे। अरे गुरुदेव श्री कहते हैं तख्ती माटे तस्दी न लेवी तख्ती के लिए तस्दी मत लेना, मेरा नाम आना चाहिए। अरे नाम चक्रवर्ती का नाम भी मिटा दिया जाता है। हाँ, चक्रवर्ती, दूसरा चक्रवर्ती आकर के असंख्य चक्रवर्तियों के नाम मिटाता है वृषभाचल पर्वत के ऊपर, तब अपना एक नाम रख पाता है। मुझे तो भाई बहुत वैराग्य आता है सोच सोच के, जैसे रोज प्रक्षाल करते हैं बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के ऊपर, पाषाण की प्रतिमाओं के ऊपर, अरे इटालियन मार्बल की प्रतिमाओं के ऊपर प्रशस्ति लिखी रहती है, लेकिन 8-10 साल 20-25 साल बाद वो प्रशस्ति भी धीरे 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 मिटती चली जाती है। इसलिए हम आप लोग क्या करते हैं मालूम? क्या करते हैं समाज में, आप सोचो। धवल पाषाण की प्रतिमा, और फिर कई जगह उसको लाल रंग से प्रशस्ति को लिखेंगे, सोने के रंग से प्रशस्ति को लिखेंगे। अरे प्रशस्ति ही मिट जाएगी, सोना कहां से रहेगा? ये तेरे मान कषाय के शल्य है, प्रशस्ति में हमारा नाम आना चाहिए। अरे तेरा नाम और तू 3 लोक के नाथ के चरणों में नतमस्तक हो गया, इससे बड़ा और सम्मान क्या चाहिए तुझे? नाम के लिए काम नहीं करना भाई, ये महामलिनता है। तो यहां कांक्षा, कांक्षा नाम का दोष है जो उन्मार्ग है, बराबर। विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब जुगुप्सा, बराबर। गुजराती में उसे अणगमो कहते हैं, अणगमो द्वेष। तो जैसे रोगी होवे, वृद्ध होवे, उनके प्रति मन में एक उद्वेग के भाव। रोगी मुनिराज होवे, अरे कोई रोगी साधर्मी होवे, वर्तमान के महामारी के काल में तो ये बहुत प्रासंगिक है। कोई साधर्मी रोग महामारी आदि से घिरा हुआ होवे तो उसके प्रति उद्वेग नहीं करना, विषाद द्वेष नहीं करना भाई। तो विचिकित्सा, तो निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग है मुनिराजों की सेवा। रोगी, क्लांत, थके हुए मुनि साधक की सेवा करना चाहिए। तो विचिकित्सा ये द्वेष है, इसलिए उन्मार्ग है। और देखो इसको और एक थोड़ी सी गहराई से, शंका वाला जो दोष है वह अश्रद्धा को बताता है, बराबर। अश्रद्धा, ये श्रद्धा की भूल को बताता है। कांक्षा जो दोष है वह कांक्षा नाम का दोष लोभ के दोष को बताता है। वो वासना है, वो ऐषणा है, वो अभिलाषा है, वो निदान नाम का शल्य है, किसी भी प्रकार का होवे, चाहे इस भव से संबंधित हो चाहे पर भव से संबंधित हो। तो कांक्षा ये लोभ परक दोष है। और विचिकित्सा ये द्वेष परक दोष है। देखो कितनी बढ़िया बात है। शंका ये श्रद्धा का दोष, कांक्षा ये लोभ रूप दोष, और विचिकित्सा ये द्वेष रूप दोष, और अन्य दृष्टि प्रशंसा ये अमूढ़ दृष्टि अंग से विपरीत वाला है। कथा कहानी में तो हम आप लोग तो सुनते ही हैं, रेवती रानी आदि की कहानियां। हाँ, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25वां कोई तीर्थंकर होता ही नहीं है। और नगर में आकर के जो राजा है देवगति का जीव, उसने जोरदार वहां समोशरण की रचना की, सारा गांव चला गया और रानी साहिबा नहीं गई। बोले कि तीर्थंकर तो 24 ही होते, ये कोई मायावी की रचना होनी चाहिए। गलत फहमी में नहीं आना, किसी की अधिकता में नहीं आना, किसी की महिमा में नहीं आना। भाइयों मैं क्या बताऊं आपको, हाँ, किसी के अभाव में नहीं जियो, किसी के प्रभाव में नहीं जियो, स्वभाव अपना है, अपने स्वभाव में जियो। यह है अद्भुत परमार्थ प्रतिक्रमण। किसी के प्रभाव में हमें क्या जीने की आवश्यकता है,
और किसी के अभाव में दीनता का क्यों एहसास होना चाहिए? स्वभाव ज्ञायक भाव हमारा है, उसके स्वभाव में मस्ती में जियो। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, कभी भी प्रशंसा भी नहीं करना भाई। कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उचर है, उसमें भी प्रशंसा करना, उच्चारणा, महिमा गाना, गीत गाना, ये भी सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व का चिन्ह है। ये भी ग्रहित मिथ्यात्व, ये उन्मार्ग है, ये श्रद्धा को बिगाड़ने वाले परिणाम है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीवों की कभी भी प्रशंसा आदि नहीं करना। मिथ्या मार्ग में लगे हुए जीवों को, ओहो आप भी बहुत बड़ा धर्म करते हैं, बहुत बड़ा धर्म करते, कभी भी गलती से भी नहीं बोलना। अंदर में तो सोचना, अरे रे ये अन्य मार्ग में लगे हुए जीवों को वीतराग मार्ग का ख्याल भी नहीं है। करुणा भाव लाना और थोड़ी सी समझने की पात्रता होवे तो उन्हें भी जिन मार्ग की महिमा समझाना, ऐसा ये अद्भुत मार्ग है। ये है उन मार्ग को छोड़ना, स्वयं भी छोड़ना और अन्य जो उस मार्ग में लगे हैं हुए हैं उनको भी छुड़ाना। हालांकि ये जैसे स्थितिकरण अंग जो होता है ना, स्थितिकरण अंग, तो स्थितिकरण अंग में अपने आप को भी मार्ग में स्थापित करना और अन्य को भी मार्ग में स्थापित करना। इस रूप से ये निशंक अंग का दोष शंका, निकांक्षित अंग का दोष कांक्षा, निर्विचिकित्सा अंग का दोष विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि से संबंधित अन्य दृष्टि, अन्य जीवों की प्रशंसा आदि करना, मिथ्या दृष्टि जीवों की, ये अमूढ़ दृष्टि अंग से संबंधित। इसमें 4 लिए हैं और भी अन्य हमें समझना चाहिए, जैसे उपगुहन है, बराबर। उसका दोष क्या हो सकता है बताओ आप? उपगुहन मतलब होता है ढांकना, साधर्मी के दोषों को ढांकना। अरे मंच से नहीं कहना, दूसरों की निंदा नालस्ती नहीं करना। साधर्मी अपने परिवार के लोगों की जैसी गलतियों को हम ढांकते हैं, हमारे साधर्मियों के भी गलतियों को हमें ढांकना चाहिए, उनको स्थिर करके मार्ग में लाना चाहिए। और यदि हम आप लोग निंदा नालस्ती ईर्षा करते हैं, साधर्मी की भी ऐसी निंदा नालस्ती ईर्षा करते हैं, तो वह भी दोष है, बराबर। ऐसे ही स्थितिकरण, अरे गलत मार्ग में लगे हुए हैं सो लगे हैं, सगे भी हैं, संबंधी भी हैं, खान पान आदि में हम साथ निभाएंगे, लेकिन धर्म की बात आती है तो हमें हिम्मत नहीं होती है उन्हें मार्ग में लाने का। लाओ, उनको भी खींच खींच के मार्ग में लाओ। यदि नहीं लाते हैं, उसमें प्रमाद करते हैं, तो हमारा वह दोष है। उन्हें मार्ग में लाना लगाना ये हमारा दोष है। मुझे आप बताओ, अपना बेटा बिगड़ गया होवे, गलत रास्ते में लगा हुआ होवे, हाँ, तो आप मुझे बताओ, बाप के नाते, माता पिता के नाते, दादा दादी के नाते उसको हम बार बार समझाएंगे कि नहीं? उसको हम बोध पाठ सिखाएंगे कि नहीं? तो जैसे हम अपने पुत्र को, अपने संतान को सही रास्ते में हम ले आते हैं, ऐसे ही हमें हमारे साधर्मी को भी सही रास्ते पे लाना चाहिए भाई। ये साधर्मी वात्सल्य है, बराबर। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म भी नहीं होता है। और आगे इसी प्रकार हम आप लोग ले सकते हैं प्रभावना। अरे जहाँ पंच कल्याणक होते हों, जहाँ देवगुरु धर्म की आराधना होती होवे, खूब उसकी अनुमोदना करना, स्वयं करना और कर रहे हैं अच्छा, उनकी खूब अनुमोदना करना। लेकिन प्रभावना के कार्य में, संस्थागत कार्यों में बस अपनी अपनी डफली बजाना और दूसरों के प्रति ईर्षा भाव रखना, असूया की वृत्ति रखना, भाई ये भी बहुत बड़ा दोष है, प्रभावना अंग का दोष है। अरे जहाँ जहाँ भी देवगुरु धर्म की किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में देवगुरु धर्म आदि की आराधना होती है, धर्म की प्रभावना होती है, उसकी हमें अनुमोदना करनी चाहिए, कृत कारित और अनुमोदना करनी चाहिए। इस रूप से प्रभावना के दोष, गुण दोष से संबंधित भी सोचना। और वात्सल्य अंग, तो वात्सल्य अंग जो है, जैसे साधर्मी को, गाय को जिस प्रकार बछड़े के प्रति वात्सल्य होता है, उसी प्रकार हमें भी साधर्मी के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। और नहीं होता है तो समझ लीजिए वात्सल्य अंग के विरोधी दोष, उन्मार्ग के मार्ग में हम हैं, उन्मार्ग का हम पोषण करते हैं। इस रूप से उन्मार्ग का हम निकाल बाहर करें, उनका निषेध करें, उनका प्रतिक्रमण करें और सच में हमारा जो गुण स्वरूपी स्वभाव भाव है, निशंकी, निकांक्षी, निर्विचिकित्सा,
अमूढ़ दृष्टि बराबर। इसी प्रकार उपगोहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य अंग रूपी स्वभाव भाव उसके मार्ग में हमें लगना चाहिए। अब जिन मार्ग में स्थिर होना अर्थ तो आ गया है, विशेष और जो इसकी चर्चा और हो सकती है वो हम आप लोग फिर कभी करेंगे। इसी विषय के साथ, इसी भावना के साथ, ऐसे पवित्रता के मार्ग में, ऐसी निर्मल निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के मार्ग में हम आप लोग लगें और अपना जीवन धन्य बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति।